हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिक्षा। इस वीडियो में हम लोग द ह्यूमन ब्रेन को देखने वाला है, यानी कि अपना दिमाग को देखने वाला है। जितना भी अपना सिलेबस के हिसाब से बनता है उसको अच्छा से एकदम डिटेल में कवर करेंगे, सिंपल लैंग्वेज से कवर करेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट। हम लोग पढ़ाई करने के लिए हम लोग करना ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स व्हाट सिंपली अपना ह्यूमन ब्रेन को पढ़ना है। बट उससे पहले हम तुमको एक ह्यूमन ब्रेन का इंट्रोडक्शन देना चाहिए। ह्यूमन ब्रेन हम लोग का शरीर का सबसे मोस्ट रिसर्च्ड ऑर्गन है। न जाने इस पे कितना हजारों बुक्स लिखा गया होगा, न जाने इस पे कितना सारा आर्टिकल्स लिखा गया होगा। और आज भी इतना रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट लोग हर एक न्यू डिस्कवरी के साथ फैसिनेट हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या है, ये कैसे बना है, ये इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कैसे है। और हर एक न्यू डिस्कवरी के साथ लगता है कि नया सुरंग खुल चुका है हम लोग का ह्यूमन ब्रेन के बारे में, और भी कुछ जानना अपना ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अच्छा, तुम अपने लाइफ में इतना सारा पेन ड्राइव के बारे में सुना है, इतना सारा पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइसेस तुम सुना है, माइक्रोचिप सुना है जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। एक जीबी का होता है, 100 जीबी का होता है, एक टीबी का होता है, फिर 10 जीबी का होता है, 100 टीबी का होता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा स्टोरेज का होता है। बट तुम्हारा ब्रेन बिगेस्ट स्टोरेज चिप बोलना चाहे, फिर बिगेस्ट स्टोरेज हाउस है इन द वर्ल्ड। न जाने तुम्हारा ब्रेन कितना इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा, न जाने तुम कितना। अच्छा, तुम खुद ही बता तुम कि तुमको कितना चीज याद रहता है। तुमको अपना घर का इंफॉर्मेशन क्या पता है, तुमको अपना फोन में तुम्हारा क्या क्या है, तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट में क्या क्या तुमको पता है, तुमको जो फिल्म देखा है तुमको उसके बारे में पता है, तुमको अपना पेरेंट्स के बारे में पता है, तुमको अपने दोस्त लोग के बारे में पता है, तुमको अपना शहर का रास्ता सब याद है। तुमको ये याद है कि तुम्हारा साइकिल कैसे चलाना है, तुम्हारा बाइक कैसे चलाना है। तुमको ये याद है कि तुम जहां जहां घूमने गया था, तुमको वो सब सीन याद है। तुमको याद है ये मेरा दोस्त था, ये मेरा क्रश है। इतना कुछ तुम्हारा ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो ये बिगेस्ट स्टोरेज नहीं हुआ इन द वर्ल्ड। और यू नो व्हाट, तुम अभी भी स्टिल कंटिन्यू कर रहा है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड तुम नया नया इंफॉर्मेशन अपना ब्रेन में स्टोर कर रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये बिना ब्रेन का तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा अतीत क्या होगा, तुम्हारा इस दुनिया में तुम इस दुनिया में कैसे रहने वाला। विदाउट दिस ब्रेन यू आर नो वन। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सोचो, जस्ट एक बार थिंक करना कि अगर तुम्हारा ब्रेन का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट अगर हम तुम्हारा ब्रेन का काट दे जो कि पेन को सेंस करता है। आई डोंट नो द फुल नेम, बट कुछ कॉर्टेक्स नाम का कुछ कहा जाता है, थैलामस से होके कॉर्टेक्स में जाता है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन, पेन इन्फॉर्मेशन। तो अगर वो छोटा सा पार्ट हम तुम्हारा ब्रेन से काट दे, तुमको पेन फील नहीं होने वाला है। चाहे हम तुम्हारा पूरा एक लेग क्यों ना काट दे, चाहे हम तुम्हारा पूरा एक हाथ क्यों ना काट दे, तुमको पेन नहीं फील होने वाला है। जस्ट थिंक अबाउट इट। तुम्हारा लाइफ में जितना कुछ भी आज हो रहा है, जितना कुछ आगे होने वाला, और जितना कुछ पास्ट में हुआ है, चाहे तुम्हारा इमोशंस का बात हुआ, चाहे तुम्हारा उनको फिजिकली हर्ट हुआ हो, चाहे तुम्हारा पूरा घर बना हो, जो भी कुछ हुआ हो, जितना कुछ भी हुआ है, सब तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन स्टोर कर रहा है, आगे भी स्टोर करता रहेगा। और ये ह्यूमन ब्रेन का वजह से ही हो रहा है। ये ऐसा टॉपिक है कि आज भी इस पे रिसर्च चलते जा रहा है, और यही ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। उसी का पार्ट हम लोग को पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे जो है अपने क्लास 10 का सिलेबस के हिसाब से। तो चलो पढ़ना अपना स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन क्या है, अपना ह्यूमन ब्रेन और उसका पार्ट्स क्या पढ़ना है। ह्यूमन ब्रेन और क्या है, एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है कि इतना सारा हम लोग के पास मशीन से, इतना टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका, बट आज भी ह्यूमन ब्रेन पे रिसर्च चलते रहता है। हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, हम लोग किडनी को मास्टर कर चुके हैं, हम लोग हार्ट को भी लगभग मास्टर कर चुके हैं, हम लोग लिवर को मास्टर कर चुके हैं, कि हाँ हम लोग सब कुछ 100% ऑफ द लिवर को जानते हैं। बट ये हम लोग कभी नहीं बोल पाएंगे कि हम लोग 100% ऑफ द ब्रेन को जानते हैं। हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल नया नया डिस्कवरी देखने मिलता है हम लोग का ह्यूमन ब्रेन पे। तो इसलिए इसको एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ये क्या होता है, मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है हम लोग का बॉडी का, यानी कि ये एक ऐसा सेंटर है जहां से हम लोग का सब कुछ कंट्रोल होता है। तुम्हारा ब्रेन नहीं रहेगा तो ये तुम जो भी कुछ कर रहा है तुम्हारा लाइफ में, तुम नहीं कर पाने वाला है। तुम्हारा हाथ नहीं रहेगा वो काम चल जाएगा, तुम्हारा एक पैर नहीं रहेगा वो काम चल जाएगा, बट अगर तुम्हारा ब्रेन नहीं होगा तो काम नहीं चलने वाला है। तुम जो भी कुछ कर रहा है, तुम ये वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारा हाथ मूव कर रहा, हम बोल रहे हैं, तुम भी अपने मम्मी से कोई बात कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो उसमें तुम्हारा ब्रेन जो है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, यानी कि वही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये जो ब्रेन है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का हिसाब से ये 4 ब्रेन जो है, इसका मतलब फ्रंट पार्ट। तो ये नाम से ही हम लोग को पता चलेगा द फ्रंट ब्रेन, यानी कि आगे वाला ब्रेन। आगे वाला जो ब्रेन है, ऐसे देखो, ये ऐसे वाला आगे नहीं, फोरहेड वाला आगे नहीं, ये जो आगे वाला है ऐसे आगे,
ये ऊपर आगे वाला इसको ब्रेन कहेंगे हम, और इसको मिड पार्ट कहेंगे। देखो सेकंड चीज जो है अपना मिड ब्रेन है, तो इसको जो बीच में है अपना, मेरा इस साइड से देखना, हम जो ऐसे फेस करें, तो ये जो बीच में है मेरा, बीच में जो मत्था है मेरा, उसको अपन मिड ब्रेन कहेंगे। और ये जो तीसरा अपना हिंड ब्रेन, हिंड का मतलब होता है बैक पार्ट, यानी कि पीछे वाला पार्ट। तो ये जो मेरा ये मिड ब्रेन हुआ, मिड ब्रेन का नीचे जो पीछे वाला पार्ट है मेरा, इसको अपन हिंड ब्रेन कहेंगे। तो नाम से हम लोग को पता चला कि फोर ब्रेन यानी कि फ्रंट ब्रेन हुआ, मिड ब्रेन यानी कि मिडल पार्ट हुआ, और जो अपना हिंड ब्रेन है वो अपना बैक पार्ट हुआ। तो चलो ये सारा तीनों पार्ट को अब डिटेल में पढ़ते हैं। आज के हम लोग अपना पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ने के लिए, देखो यहाँ पे हम लोग पहले फोर ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा हम खाली जगह छोड़ दें। यहाँ पे तुमको फोटो दिख रहा होगा अपना ब्रेन का, क्या है कि थोड़ा डायग्राम उसका मुश्किल है तो हम नहीं बना पा रहे थे, तो इसे सिंपली तुमको फोटो दिख जाएगा। वो एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी खोल के भी देख सकते हो, अपना क्लास है एनसीईआरटी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना। फोर ब्रेन जो है सबसे सिंपल चीज, फोर ब्रेन जो है, पहले हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़े। ब्रेन क्या चीज में डिवाइडेड है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। अब ये जो फोर ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, ये सारा पार्ट्स को अच्छा समझेंगे। फोर ब्रेन जो है दो चीज में डिवाइडेड है, यानी कि उसका दो पार्ट्स है, दो यूनिट्स है। वो क्या क्या है? सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। एक्चुअली में थैलेमस भी होता है, बट हम लोग का सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम लोग फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या क्या है इसका दो पार्ट्स हुआ, अपना फोर ब्रेन का भी दो पार्ट्स क्या क्या है? सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। वही दोनों के बारे में सिंपली यहां पे पढ़ना है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेरिब्रम क्या है अपना? सेरिब्रम मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, यहां पे अंडरलाइन कर लेना, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल एक्टिविटीज लाइक लर्निंग, रीजनिंग, लॉजिक, मेमोरी एंड विल पावर। सेरिब्रम क्या है? एक मेन थिंकिंग पार्ट है जिससे हम लोग का सब कुछ लगभग कंट्रोल होता है। सिंपली समझ लो कि सेरिब्रम ही है जो हम लोग को इंसान बनाता है, इंसान को जानवरों से अलग करता है। कैसे अलग करता है? जानवर लोग जो है क्या क्वेश्चन कर सकता है? जानवर लोग जो है क्या कुछ सीख सकता है? ऑफकोर्स सीख सकता है, बट वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे हम लोग दुनिया में रहते हैं, तुम सिंपली एग्जांपल लो, हम लोग दुनिया में रहते हैं तो हम लोग हर चीज को क्वेश्चन करते हैं कि ये जो है हम लोग का एटमॉस्फेयर जो है ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है हमको स्पेस में जो सन है वो उधर में व्हाइट दिखाई दे रहा है, बट हम यहाँ पे आए तो हमको येलो दिखाई दे रहा है। तो इसका जो रीजन हम लोग ढूंढने निकलते हैं, हम लोग वाई निकलने ढूंढते हैं, हम लोग डिस्कवरीज करने निकलते हैं। तो वो कौन करता है? ह्यूमन करता है। तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन सेरिब्रम का, मेनली सेरिब्रम का ही वजह से हम लोग ह्यूमन अलग हो पाते हैं इन जानवरों से। क्यों हो पाते हैं? यहाँ पे देखो, क्योंकि यही चीज जो है सेरिब्रम ही जो है हम लोग का मेन मेंटल एबिलिटीज जो होता है, मेंटल एबिलिटीज या फिर एक्टिविटीज जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, लॉजिक, मेमोरी और विल पावर को कंट्रोल करता है। लर्निंग यानी कुछ सीखना, रीजनिंग यानी कि कोई भी चीज को रीजन करना कि क्यों हो रहा है ऐसा, लॉजिक यानी सिंपली वही कि लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मेमोरी यानी कि तुम्हारा याददाश्त, और विल पावर मतलब कि तुम्हारा रोकने का क्षमता कि कितना तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। तुमको पता रहता है कि ये चीज अच्छा है, ये चीज खराब है, तो तुम्हारे पास एक एक्सटेंट तक इतना पावर होता है तुम्हारे पास कि तुम वो चीज कंट्रोल कर सकते हो। तुमको अगर चॉकलेट नहीं खाना है तो तुम अपना विल पावर यूज करके उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आई डोंट वांट टू ईट दैट चॉकलेट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है अपना कंट्रोल ऑल वॉलंटरी एक्शंस लाइक वॉकिंग, टॉकिंग एंड राइटिंग। सिंपली सारा वॉलंटरी एक्शन जो भी तुम करता है, वॉकिंग, टॉकिंग, एक्सरसाइज, जो भी तुम वॉलंटरी कर रहा है, जो कि तुम कंट्रोल कर सकते हो अपना हाथ से, जैसे कि हम अपना आंख को ब्लिंक करना कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ऐसे से फास्ट फास्ट कर सकते हैं, फिर बोलना को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाथ का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा वो ब्लिंकिंग वाला एग्जांपल को हटा देना, वो इनवॉलंटरी हो जाएगा। तो हम बोलना तो कंट्रोल कर सकते हैं, हाथ का मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमको दौड़ना है या धीरे धीरे चलना है या स्प्रिंट करना है, तो वो सारा चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया, वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग और एक्सेट्रा। ये सारा चीज, सारा वॉलंटरी एक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आवर सेरिब्रम। सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है ये सब चीज को। और तीसरा पॉइंट है अपना अलाउ अस टू फील इमोशंस लाइक जॉय, फियर, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा। सिंपल सा चीज, तुमको जो भी इमोशंस फील होता है, तुमको प्यार फील होता है, तुमको गुस्सा आता है, तुमको डिप्रेशन होता है, तुमको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा, तुमको हेट फील हो रहा है, जैसा भी तुमको फील हो रहा है, डर लग रहा है, एक्साइटमेंट फील हो रहा है, तो ये जो भी तुमको इमोशंस फील होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। और ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? वो चीज सेरेब्रम कंट्रोल करता है। सेरेब्रम एक ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन है हम लोग का जो हम लोग को इमोशंस को फील करने देता है, अलाउ करता है वो चीज करने को। तो वो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे अलाउ अस टू फील इमोशंस लाइक जॉय, फियर, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा। तुम यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होगे सेरिब्रम कहाँ पे? सेरिब्रम बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो जो पेल येलो कलर का, पेल स्किन कलर का जो तुमको दिख रहा होगा, बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा ब्रेन का वॉल्यूम और आधा से ज्यादा ब्रेन का कवरेज जो है वो ले लेता है। ठीक है, तो बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है सेरिब्रम होता है। पहला पार्ट डिस्कस हम लोग कर लिए। सेरिब्रम क्या है? मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन है। सिंपली यहाँ पे तुमको यही सब याद रखना है कि मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये सारा चीज कंट्रोल करता है, लर्निंग वर्निंग सारा जो भी हम लोग सोचते रीजन करते हैं वो कंट्रोल करता है सेरिब्रम। दूसरा चीज अपना वॉलंटरी एक्शन, जो भी तुम खुद से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे दौड़ना, हंसना, रोना, जो भी हाथ का मूव करना, वो भी वॉलंटरी एक्शन, वो भी अपना सेरिब्रम कंट्रोल करता है। और तीसरा अपना इमोशंस को भी कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ठीक है, और दूसरा चीज है अपना हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सिंपली देखो ये कंट्रोल तो करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल स्लीप, हंगर एंड बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चीज कि हम लोग का भूख को कंट्रोल करता है, हम लोग का स्लीप को कंट्रोल करता है और हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। बट उससे भी बड़ा चीज ये है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कनेक्ट करता है, लिंक बनाता है ये दोनों के बीच में। अब भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये नर्वस सिस्टम, देखो हम सिंपली बता दूंगा, नर्वस सिस्टम जो होता है, इधर देखो, नर्वस सिस्टम जो है वो केमिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बात करता है। सिंपली अभी के लिए इतना समझो कि नर्वस सिस्टम जो इलेक्ट्रिक वाला भाषा में बात करता है और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल वाला भाषा में बात करता है। तो ये दोनों का भाषा तो अलग है, तो ये दोनों का भाषा सेम कराने के लिए ये दोनों तो समझ ही नहीं पाया क्या है। तो ये लोग का बीच में क्या चाहिए? एक ट्रांसलेटर चाहिए। जैसे मान लो मोदी जी दूसरा देश में जाते हैं, तो मोदी जब दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरा देश का पीएम या फिर प्रेसिडेंट से बात करने के लिए कौन रहता है? बीच में ट्रांसलेटर खड़ा रहता है। तो वो ट्रांसलेट करता है, हिंदी टू इंग्लिश करता है, इंग्लिश टू हिंदी करता है, या हिंदी टू फ्रेंच करता है, फ्रेंच टू हिंदी करता है, तो वो ट्रांसलेट कर रहा है। तो वैसे यहाँ पे हाइपोथैलेमस भी क्या है? ट्रांसलेटर है। दोनों के बीच में ट्रांसलेशन, दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर का रोल प्ले कर रहा है, दोनों को लिंक कर रहा है, दोनों को समझा रहा है क्या करना है। जैसे हम लोग का नर्वस सिस्टम जो है कोई भी सिग्नल लेके आया कि अरे भाई हम तो हाथ छू दिए है, या फिर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया है, तो तुम्हारे लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन है, अब तुमको भागना है, तुम्हारा बॉडी में एड्रेनलिन चाहिए, तुम आगे पड़ेगा एंडोक्राइन सिस्टम जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बट तुम्हारे पीछे कुत्ता लग गया, तुमको एड्रेनलिन चाहिए ताकि तुम फास्टली तुम जो भी मूवमेंट कर पाए। तो अब ये जो एड्रेनलिन है तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज करने वाला, तुम एड्रेनलिन जानता है, तुम बचपन से मतलब कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि एड्रेनलिन से क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर हम लोग का बढ़ जाता है, नॉर्मल पावर से ज्यादा बढ़ जाता है। तो कुत्ता पीछे पड़ा, एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, तो एड्रेनलिन रिलीज करने का जरूरत है, तो ये जो सिग्नल है सबसे पहले नर्वस सिस्टम को मिलने वाला है एज अ इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक का भाषा में मिला नर्वस सिस्टम को। अब नर्वस सिस्टम का जो लेके जाएगा हाइपर ब्रेन के पास, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो कन्वर्ट करेगा इसको अपना केमिकल सिग्नल्स में, और केमिकल सिग्नल्स के बाद ये अपना एड्रेनलिन ग्लैंड को वो केमिकल सिग्नल भेजेगा कि बोलेगा भाई, उसी का भाषा में, एंडोक्राइन ग्लैंड का ही भाषा में उसको बोलेगा भैया देखिए भाई देखो ऐसा सिचुएशन आया है, एड्रेनलिन का जरूरत है, तुम रिलीज करो। तो ये एक एज अ लिंक करता है दोनों को, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को, सिंपली ट्रांसलेटर बन के बीच में काम करता है। और ये यहाँ पे ये भी कंट्रोल करता है कि अपना नींद को कंट्रोल करता है, अपना भूख को कंट्रोल करता है, अपना बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर इन द सेंस की एक बॉडी टेम्परेचर हम लोग का मेंटेन रहता है, उसको कंट्रोल करना। और दूसरा कि हम लोग को जब ठंडा लगता है तो हम लोग का नाक खिटखिटाने लगता है, सिवरिंग करने लगता है हम लोग, और फिर स्वेटिंग होने लगता है, जब गर्मी लगता है तो पसीना आने लगता है, तो वो सब चीज कंट्रोल करता है अपना। ठीक है, फोर ब्रेन पढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना है मिड ब्रेन के बारे में। कंफ्यूज मत होना, तुम जो डायग्राम देखिए मिड ब्रेन कहाँ पे, वो तुमको हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा, हाइपोथैलेमस नीचे तरफ है, उसका ऊपर जो छोटा सा तुमको पार्ट दिख रहा होगा, छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा ही होता है मिड ब्रेन, उसको अपन मिड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब तुम मत बोलना कि इसको पूरा को मिड ब्रेन क्यों कह रहे हैं, सिंपली छोटा सा ही पार्ट है इसलिए इसको मिड ब्रेन कह के पुकार दिया जा रहा है। अब साइंटिस्ट लोग नाम क्यों रखा हमको नहीं पता। ठीक है, तो जो द मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का कुछ कोई पार्ट शॉर्ट्स नहीं, छोटा सा ही पार्ट है, सब सिर्फ देखना है कि इसका क्या क्या फंक्शन है। स्मॉल सेंट्रल रीजन दैट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, ये क्या है तुम देख रहा होगा, डायग्राम में देख रहा होगा, ध्यान से देखना। तो वो क्या सेंटर में प्रेजेंट है, तो वो क्या सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसी का वजह से क्या होता है, जब सिग्नल्स पास ऑन करता है, मान लो हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन में जाना हो या फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन में जाना हो, वहां से स्पाइनल कॉर्ड में जाना हो, तो ये क्या एज अ ब्रिज काम करता है, बीच में ये जो मिड ब्रेन है उसी से पास होकर सिग्नल्स को जाना पड़ता है। ठीक है, और ब्रेन का स्ट्रक्चर को भी ये मेंटेन करता है, वो सब नहीं जानना, बस हाँ एज अ ब्रिज काम करता है, कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज अपना इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। अब जानने वाला ये बात है कि इनवॉलंटरी एक्शन मतलब ऐसा चीज, तुमको पता है कि इनवॉलंटरी एक्शन मतलब कि ऐसा चीज जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब भैया क्या क्या हम जो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सांस अपना कंट्रोल नहीं कर, मतलब बहुत देर तक नहीं कंट्रोल कर सकते, हम अपना हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपना रेस्पिरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपना डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बात यह है कि यहाँ पे वो सारा चीज का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली तुम्हारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हाँ तुम रिफ्लेक्स एक्शन जो पढ़ के आया है, वही रिफ्लेक्स एक्शन को स्पेसिफिकली ये जो मिड ब्रेन है अपना कंट्रोल करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन कैसे, मान लो तुमको मुक्का मारे तो तुम्हारा एक रिफ्लेक्स एक्शन आएगा ना, ऐसे तुम करने वाला है, या तुमको तुम्हारा हाथ पीछे जाने वाला है, तो ये सारा चीज जो हो रहा है तुम्हारे साथ, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन तुम दिखा रहा, फटाफट कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा है खुद को हार्म पहुंचाने से बचने से, तो वो चीज जो तुम करता है वही सारा चीज जो है अपना मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। वो ब्रीदिंग वाला चीज है, वो हार्ट बीट वाला मिड ब्रेन ने, वो सारा चीज हिंड ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो है वो कंट्रोल करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, बट इतना समझ लो कि कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन, इतना ही लिखेगा समझ आ जाएगा। बट हाँ इतना चीज याद रखना कि इसमें ब्रीदिंग, हार्ट बीट ये सब कंट्रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ वो जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला होता है वो कंट्रोल करता है।
रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। हाँ, तो वही चीज जो ऊपर में लिखा गया था उसी को और थोड़ा खोल के लिख दिया गया और थोड़ा एक्सटेंड करके लिख दिया गया। सिंपली देखो, मिड ब्रेन क्या करता है, कोई भी तुमको ऑडिटरी या फिर विजुअल रिफ्लेक्सेस, मान लो तुम्हारा आंख देखा कि एक बॉल सामने आ रहा है, कोई भी स्टम्पर बॉल तुम्हारे सामने आ रहा है, तो तुम क्या करेगा, या तो डॉज करेगा या हाथ सामने लगाएगा या ऐसे डर जाएगा तुम। तो ये जो तुम रिफ्लेक्स एक्स कर रहा है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा है खुद को सेव करने के लिए, खुद को हार्म से बचाने के लिए, ये अपना मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस मतलब कि मान लो तुमको कोई धड़ाम से आवाज सुनाई दे, तुम अभी वीडियो देख रहे हो और तुम पीछे से तुमको सुनाई दे कुछ गिर गया, धड़ाम से आवाज सुनाई दे, तुम्हारा मम्मी चिल्लाई, तो तुम पीछे ऐसे करके देखेगा ना। तो ये जो तुम रिफ्लेक्स एक्शन दिखा रहा है, ये जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस का वजह से तुम जो एक्शन दिखा रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसी को अपन ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस कहेंगे। ऑडिटरी यानी कि ऑडियो सुन के, आवाज सुन के, और विजुअल यानी कि देख के। तो ये जो रिफ्लेक्स हम लोग को दिखाई देता है, जो हम लोग हरकत करते हैं बिकॉज ऑफ विजुअल या फिर ऑडिटरी कुछ भी चीज देख के, तो वही चीज जो है, वो सब चीज जो अपना मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम लोग अपना लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को पढ़ने के लिए, जो कि है अपना हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसको मेडुला भी कहा जाता है। तो हम क्या बोले, हिंड ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वही सारा 3 पार्ट्स को चलो समझते हैं हम लोग। सबसे पहला अपना सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है, मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द इंटायर बॉडी। देखो सिंपली मेन फंक्शन जो है सेरेबेलम का क्या होता है, वो क्या करता है, अपना पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। भैया पोस्चर बैलेंस क्या, मतलब सिंपली जो तुम सीधा खड़ा हो पा रहा है, सीधा बैठ पा रहा है, तुम हिल डुल नहीं रहा है, खुद को बैलेंस में रख पा रहा है एट अ एज। ऑफ कोर्स बचपन में हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते क्योंकि उस समय सेरेबेलम डेवलप नहीं होता, इसका भी रीजन है, सेरेबेलम डेवलप नहीं हुआ है उतना, इसलिए हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं बना पा रहे। बट धीरे धीरे तुम खुद को बैलेंस बनाना स्टार्ट करता है, तो वो बिकॉज ऑफ सेरेबेलम है। तुम साइकिल चला पा रहा है बिकॉज ऑफ सेरेबेलम, तुम बाइक चला पा रहा है बिकॉज ऑफ सेरेबेलम। तो ये जो बैलेंस तुम बना रहा है साइकिल बाइक चलाते समय में, तो ये सेरेबेलम जो है उसी में रोल प्ले करता है, सेरेबेलम ही कंट्रोल करता है। अगर हम तुम्हारा सेरेबेलम में जाके कोई चीज से मार देंगे तो फिर तुम बैलेंस नहीं कर पाएगा, खुद का पोस्चर नहीं मेंटेन कर पाएगा, और वो सारा चीज नहीं कर पाएगा जिसमें तुम्हारा बैलेंस लगता है। इसका एग्जांपल लिखा गया, देखो यहाँ पे लिखा गया, मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द एंटायर बॉडी, यानी कि बॉडी का पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा गया, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे चलना हम लोग का, सीधा सीधे चलना। फिर राइडिंग अ बाइसाइकिल, देखा जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एक साइकिल को चलाना, या फिर एक पेंसिल कोई नीचे से, मान लो ये मार्कर नीचे रखा गया, इसको ऐसे उठाना ही बैलेंस बना के, तो वो फिर वो भी जो है पिकिंग अप पेंसिल, वो ऑल कोऑर्डिनेटेड बाय द सेरेबेलम, यानी कि वो चीज जो है सेरेबेलम ही कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि कंट्रोल करता है सिंपली। ठीक है, सेरेबेलम के बिना ये सब चीज नहीं होगा। सेरेबेलम पढ़ लिया। दूसरा चीज हम लोग को पढ़ना है मेडुला, सॉरी पॉन्स। दूसरा चीज है अपना पॉन्स। पॉन्स सिंपली कुछ नहीं है, पॉन्स है, पॉन्ड्स नहीं है। ठीक है, वो पॉन्ड ब्यूटी क्रीम नहीं है, वो पॉन्स है, PONS। तो रेगुलेट्स ब्रीदिंग रेट एंड स्लीप साइकिल। रेगुलेट मतलब सिंपली कंट्रोल करता है ब्रीदिंग रेट को और स्लीप साइकिल को। ब्रीदिंग रेट यानी कि जो तुम सांस ले रहा है 1 मिनट में कितना सांस ले रहा है, उसको ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। और तुम्हारा स्लीप साइकिल जो है सिंपली उसको कंट्रोल करता है। ये सब चीज कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, सिंपली अगर अपना वर्ड में बोले तो सिंपली ये सब चीज रट्टा मारने वाला चीज है, तुम समझने वाला कोई इसमें बड़ा चीज नहीं है। पॉन्स क्या करता है, रेगुलेट कर रहा है ब्रीदिंग रेट और स्लीप साइकिल। तीसरा चीज अपना मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसको अपन सिर्फ मेडुला भी बहुत जगह बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है इनवॉलंटरी लाइफ सपोर्ट फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, swallowing, कफिंग एक्सेट्रा। यानी कि इनवॉलंटरी लाइफ फंक्शंस कहने का मतलब है कि इनवॉलंटरी लाइफ फंक्शंस कहने का मतलब है कि ऐसा लाइफ फंक्शंस जो सबसे पहला चीज इनवॉलंटरी है, ठीक है, और उसके बिना दूसरा चीज, उसका बिना तुम जी नहीं पाएगा। यानी कि ऐसा लाइफ फंक्शन जिसको तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकता और उसका बिना तुम जी भी नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया, हार्ट बीट हो गया, तुम्हारा सांस लेना हो गया, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर जो आगे पीछे चलना, फिर स्वॉलोइंग हो गया, तुम्हारा कफिंग हो गया, जो खाने को तुम घोट रहा है, कफ कर रहा है, खांसना और एक्सेट्रा। ये सारा चीज लाइफ सपोर्ट फंक्शन हो, और ये कौन कंट्रोल करता है, अपना मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। हम तुमको थोड़ा देर पहले इसी चीज के बारे में बता रहे थे कि मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है ये सारी चीज को कंट्रोल कर रहा है। बट वहां पे भी लिखा गया था कि पता नहीं कौन सा पार्ट ऑफ हाँ, मिड ब्रेन को हम लोग बोल रहे थे कि वो इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा था। तो इनवॉलंटरी फंक्शंस यानी कि ऐसा ये सारा इनवॉलंटरी फंक्शंस नहीं, ये सारा इनवॉलंटरी फंक्शन जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। बट मिड ब्रेन जो है सिर्फ वो रिफ्लेक्सेस वाला जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन वाला जो इनवॉलंटरी एक्शन होता है अपना, उसको अपना मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है,